नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि भोजपुरी जगत के बहुत सारे कलाकारों से मिलवाऊंगी और उनसे बातचीत करेंगे भोजपुरी जगत को लेकर। आज फिर एक कलाकार के साथ मैं आई हूं जिनका नाम है तूफानी लाल यादव। जी हाँ, मैं उन्हीं तूफानी लाल यादव की बात कर रही हूँ जो आज नहीं कई कलाकारों को तूफान बना चुके हैं। तूफान बनाने का कहने का मतलब हमारा ये है कि कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो बन चुके हैं और उनमें उनके बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बात बहुत सारे लोग भी ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ इस बात को, क्योंकि ये तूफानी लाल यादव जिन्होंने कई कलाकारों को बनाया और बनाने में सहयोग किया, वो खुद इस दौरान कुछ दिनों से एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे थे जिसका बयां कर पाना रूह कांपने के बराबर होगा। अगर मैं बयां भी कर पाऊँ तो भी वो बहुत तकलीफ़दायक होगा। उस तकलीफ़ से ये गुजर कर और फिर से ज़िंदगी में एक नया मोड़ लिए हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ बीता उनके साथ और कैसा रहा इन समयों के बीच का दौर उनका कैसा रहा। नमस्कार तूफानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जे भी लाइव लॉन्ग न्यूज़ देखा था सब लोग के दिल से प्रणाम करतनी, सब लोग के गोड़ लगाते प्रणाम करतनी। अगर हमार ए शरीर में जान बा दू शब्द बोला तनी तो सब रउरा भोजपुरी परिवार भोजपुरी समाज के देन बा। ई कोनो बनावटी नहीं है। हम बार बार कही ना कि सब कोई भगवान के देखले हुई भगवान के पूजेला हैं, भगवान के मानेला, लेकिन हमारा खातिर भोजपुरी परिवार समाज भगवान रूप बा। ऐसे कि तरहथी पर सब कोई लेके हमरा के हम योगदान दे के ओ हिम्मत दिहल, सब देवी देवता भी माथा पटकल कि ना भाई के मतलब कि वापस आवे के चाहिए। वहाँ सब के बहुत कर्जदार बा आदमी, जौन प्यार दुलार मिलल भोजपुरी समाज से परिवार से हमेशा कर्जदार रही आदमी। सब कुछ सही चल रहा था आपके जीवन में, अचानक से इस आपके जीवन में इतना बड़ा तूफान कैसे आया? हम देखिए बीमारी है, बीमारी शरीर के कोनो ठीक नहीं है, स्वस्थ शरीर है। हम एगो शाकाहारी व्यक्ति बानी, अब तो मतलब नहीं है शाकाहारी आदमी कह सके। वो जब बीमारी के बाद अला के बाद दोसर हो, हम बिल्कुल शाकाहारी रही। कोनो नशा हमरा नहीं, वो गुटखा तक ना खाई ना, आज भी ना खाई ना। दारू शराब के तो टेस्टे हम नहीं जानल कि दारू शराब के टेस्ट का होला। कभी भी मतलब कि टेस्ट जानल ही नहीं आदमी। कोनो रोल करे वाला तो झूठो के बोतल एक दो गाना में कहीं बात तो बोतल झूठो के मुँह में लगैले आदमी एक तरी, लेकिन टेस्ट ओकर नहीं खे जानल आदमी कि दारू शराब के का टेस्ट होला। लेकिन जौन बीमारी भई रहे विदेशी डॉक्टर भी आवस तो सीधे कहस कि इतना अल्कोहल क्यों लेते थे, तो उनका का हम जवाब दिए। अब हम कहबो करी कि ना हम दारू ना पी ना, वो मानबे ना करस लो। हमारे बोले के क्षमता ना रहे, मैक्स में रही तो खाली इशारा करके वो लोग इतना दारू क्यों पीते थे, तो हम कहते ना 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 ना, खाली इस तरह करते थे। वो चुप, बहुत दारू पी लिया है, पी के पेनक्रियाज खराब कर लिया, ये हो गया वो हो गया, 10 तरह के। लेकिन अब वो कहाला कि जब राउर दिन खराब हो जाए, दिन खराब हो जाए तो सब समय है, समय चक्र चल कब अच्छा बा कब बुरा बा। एजा एक दिन पैदा भइल बन जा तो ओकर खुशी एगो अलगे खुशी हुई। जब पैदा भइल हम जा घरे दुआरे गाँव टोले महला एक दिन जाहूँ के बा, एक दिन जैसे जाहूँ के बा, तो ये एगो मतलब कि यात्रा बा, एगो यात्रा बा। शुरुआत कनी जाए जैसे वृक्षारोपण भइल, फिर वृक्ष बड़ा भइल, फल दिलस, तो एक दिन निझटी, फिर कई बार फल दी निझटी, कई बार फिर एक दिन पौधा सूखबो करी। तो ये वही तरी इहो जिंदगी भी है, ये सच्चाई बात बा कि आइल में या तो जाए के बा। तो ये रोग ब्यार हो कब के करा पाजी के हुई नहीं खे जानत। ऐसे कौन हमारा बीमारी पहले से ना रहे। हल्का मतलब 2 दिन लगातार शूटिंग कर रहे, हमारा में कमी क्या रहेगो कि शूटिंग जब करत रही तो अच्छा वीडियो शूट करे में, अच्छा वीडियो बनावे में हम खाना पर ध्यान ना देते रही। 2 दिन उपास से रह जाए, शूटिंग करते रह जाए तो ओकर हो सकेला। खाली गैस उस बनल शूटिंग का हैप्पी न्यू ईयर का आई रही 20 वाला बीत गई 18 का हुए, हाँ ना 19 में 19 के लास्ट था ना, हाँ 20 वाला हैप्पी न्यू ईयर था। तो करके आए थे, पेट में दर्द हुआ, इतना दवा सब खिला दिया, क्या कहा जाए।
जैसा कि भोजपुरी जगत के सारे लोग जानते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का सहयोग किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने में, या फिर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा आपका बिहेवियर रहा है। तो जब आप उस परिस्थिति से गुजर रहे थे तो भोजपुरी जगत के लोगों से किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको? देखिए, भोजपुरी में केहू अछूता नहीं खे, कोई अछूता नहीं खे। सब लोग दिल से दुआ कइले बा, हित मित्र एक संग रहला पर थरिया बता टकराला, झगड़ा होई, डांटा होई, बाबू माई से होला, मर्द मेहरानू में होला, भाई भाई में होला, दादा दादी में होला, तो वो तो एक भी रहला पर होते जात रहेला। तो लेकिन वो घड़ी हमारा खातिर सभे कोई अटल बा, केहू बाकी नहीं के। केहू जैसे मदद भइल बा, आर्थिक होखे चाहे दुआ देले होखे, सब कोई हर जगह से सहयोग कइले बा, केहू बाकी नहीं के रहल। तबे ई शरीर वो स्थिति में मैक्स कह दिल रहे कि जो बीमारी जब से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में ऑन हुआ है, तो वो सीधे कहलू कि जब से ही हॉस्पिटल ऑन भइल बा तब से इतना पेशेंट सीरियस आप दूसरा हैं, सीरियस पेशेंट आप दूसरा हैं कि इतना सीरियस होके आप पहला हैं कि बच गए। जो पहला इतना सीरियस हुए थे तो बचे नहीं थे, और इतना सीरियस आप दूसरा हुआ वो भी आप बच के जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा चीज़ है, सब भाई बहन का प्यार है। तो इतने दिनों से आपके जीवन में हलचल मचा हुआ था बीमारी को लेकर, चाहे जो भी बोला जाए, और इससे पहले जो आपका करियर था जो चल रहा था, एक स्टेज पे पहुंच चुका था कि बहुत सारे आपके हिट पे हिट गाने भी आ रहे थे। अचानक से इन दिनों आपका करियर फिर से स्टॉप लग गया बोला जाए तो फिर कैसे शुरुआत कर रहे हैं करियर को और कैसे मूव ऑन कर पाएंगे अचानक से? देखिए, हमनी के जीवन भी मतलब बने जा पहले कारण नहीं जा, जीवन भी पहले कारण नहीं जा, का गावत बजावत नहीं जा, वो सब भुला के जब आज रो जानते हैं चैनल चलावती, पोर्टल न्यूज़ चलावती जा तो येलो बत्ती जलेला, ज़्यादा हॉट हो जाई तो येलो बत्ती जलला। लेकिन ई प्रोसेस वो घड़ी यूट्यूब पर ना आई रहे, वो घड़ी पीला बत्ती ना जलत रहे, खूब कमी नहीं रहे हॉट से। तो ये पीला बत्ती के पहले ही 1 साल पहले हम हॉट बंद कर चुके थे। हमको खुद महसूस होने लगा कि नहीं, अब भले कमाते हैं लेकिन बेकार चीज़ है, नहीं होता है कि ये बेकार, बहुत बेकार चीज़ है। कमा तो लेते हैं, बहुत करोड़ों करोड़ कमा लेंगे, लेकिन बेकार चीज़ है। तो हॉट को खुद हम त्याग दिए थे। अब उसके बाद क्या कि मिला जुला के प्रोजेक्ट करते थे। देखिए, अब मतलब कि यहाँ जिस तरह के श्रोता हैं, जिस तरह के सुनवैया हैं, जिस तरह के हमारा मतलब कि जो भी मतलब कि श्रोता बंधु हैं, तो उनको मिला जुला के प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। तो आज यही हम निर्णय लिए हैं कि हर तरह का मिला जुला के प्रोजेक्ट आएगा, ज़्यादा वल्गर भी ना हो और ज़्यादा एकदम साधुओं ना हो जाए, न तो कहीं श्रोता कहलें कि ससुरा साधुआ आ गई भाई, एक और का सुन भाई, तो कंठी माला डोला होता। तो ये भी सोचना है, हर जगह से बचना है। अच्छा, गायकी शुरू से ही, बचपन से ही आप गायकी में इंटरेस्ट था, या गायकी में आने का या फिर जो भी है कोई रीज़न रहा? हम गाय कोई ना रही, नहीं तो बड़ा अफसोस करें कैसे लाइन में हम बहुत दोसर काम करते रहे, पढ़ाई लिखाई वाला आदमी रहे। ओकरा बाद हम गिनीज बुक, लिम्का बुक के चैलेंजर रही बाइक के। हम बाइक मतलब अभी भी बाइक पर खड़ा होकर हैंडल छोड़ के सीट पर खड़ा होकर 12 घंटा चलावे के चैलेंज कर ली। आज भी हम चला ले, मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके, बाइक एक चक्का पर चला लेना। राइडर बनना शौक था क्या? ना शौक है ना रहे, चैलेंज के लिए रही। मतलब कि बाइक उस समय जी न्यूज़, मतलब पोर्टल न्यूज़ नहीं, नेशनल न्यूज़, जी न्यूज़, ETV, सहारा, जो भी उस समय न्यूज़ चलता था सब पर आता था। हम अपने घर से बक्सर चले जाते थे, बाइक पर खड़े होकर हैंडल छोड़ के झंडा फहराते हुए, साथ में पूरे गांव के सब मित्र गण रहते थे। तो फिर गायकी की तरफ रुख कैसे? गायकी का वो बहुत लंबा स्टोरी, अब कई 1 घंटा चला जाएगा न्यूज़ है। लेकिन इतना शॉर्ट में यही है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट थे, बनारस पढ़ाई करते थे, वहाँ से लौटे, कुछ बाधा हुआ, फिर सोचे कि कुछ अर्निंग कर लेते हैं, तो जैविक जागरण अभियान चलाएं। जैविक जागरण अभियान जिसमें नाइट्रोफॉस्फोबैक्टीरिया से खेती होता था, कराते थे हम लोग। जो यूरिया DAP साज खेती हो, केमिकल फर्टिलाइज़र से खेती होता है ना, तो केमिकल फर्टिलाइज़र से खेती हो रहा। अब हम लोग या तो बन जाए वो गायक, तो ये तो यह न हो कि भाई तूफान ललका में तो नचनिया बजन में माजा दी है और क्या करी। लेकिन इस समाज के लिए बहुत कुछ हम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना कि हाथ खींचना पड़ता है। तो जो हम क्या सोच रखे थे कि वहाँ से आए थे, PMT का तैयारी वहाँ से लौटे थे, तो मतलब ये करते थे कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज ना हो।
आप भी जान रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है की तो वजह से हाँ, हाँ उर्वरा शक्ति कम मतलब हो जाती है उर्वरा जमीन शक्ति की। तो कम होता ही है। और प्लस आप में जो भी जो चावल खा रहे हैं, हाँ, गेहूँ खा रहे हैं, आए तो सब आखिर केमिकल तो आ chemical रहा है शरीर में, affected, हाँ। फिर वो जा रहा है ज़मीन के अंदर तो जल बन के आ रहा है, तो जल के रूप में तो मिक्स होकर आ रहा है जल में ना, तो भी प्रदूषित पी हो रहे रही हैं। है। तो फिर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं केमिकल, तो वहाँ से भी वातावरण भी तो हर जगह प्रभावित हो। तो उस पर हम लोग 1 साल काम किए थे, सफलता भी मिल रहा था। कुछ उसमें के बड़े जो अधिकारी थे 1 करोड़ का घोटाला कर दिए। हम कुछ गलत हो जाता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, उठाव पटक करके हम छोड़ छाड़ दिए। हम कहे ऊपरे वाला इतना गलत है, हम जनता के लिए मर रहे हैं, ये पैसा के लिए खाली मर रहा है। तो उस तरह